क्लास 6 के विद्यार्थियों के लिए साइंस की एक सीरीज लेकर के मैं आ रहा हूँ। तो इसमें पहला चैप्टर जो है फूड डज इट कम फ्रॉम, इसको हम स्टडी करेंगे। सो उसको ध्यान से वीडियोस को देखें और इसको नोट डाउन भी करें, ठीक है। और नोट डाउन करने के बाद इसको रीडिंग भी करें। ओके, आज हम जो चैप्टर ले रहे हैं आज, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, ठीक है। तो इसका जो मतलब होता है कि भोजन यह कहाँ से आता है, ठीक है। तो आप ये सोचते होंगे कि जो भोजन है हम जो खाते हैं, जो चाहे हम लंच में खाएं, चाहे ब्रेकफास्ट में, चाहे आपका डिनर में, तो वो कहाँ से आता है, ठीक। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर में काफ़ी कुछ पढ़ने वाले हैं। वैसे इसमें है क्या क्या चीज, व्हाट वी हैव टू लर्न, मतलब हम क्या इसमें इस चैप्टर से क्या सीखेंगे, ठीक है। वैरायटी ऑफ फूड, वैरायटी ऑफ फूड यानी कि जो भोजन होते हैं उसके प्रकार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होता है इंग्रेडिएंट ऑफ फूड, यानी जो भोजन होता है उसके अवयव क्या चीजें, मतलब भोजन किस किस चीजों से मिलके बना होता है। नेक्स्ट आता है आपका सोर्सेज ऑफ फूड। सोर्सेज ऑफ फूड यानी मीन्स होता है कि जो भोजन होता है, भोजन का कहाँ से स्रोत होता है, कहाँ से मतलब भोजन का स्रोत कहाँ कहाँ से होता है, मतलब कहाँ से भोजन लाया जाता है। नेक्स्ट रहेगा व्हाट एनिमल ईट, मतलब जो जानवर होते हैं वो क्या खाते हैं, फूड। अब नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे फूड, ठीक है। फूड यानी भोजन, इट इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स, यानी जो भोजन होता है यह एक आधारीय यानी बहुत ही ज्यादा क्या होता है, आवश्यक होता है, यानी जीवित सजीव प्राणियों के लिए, ठीक है। इट प्रोवाइड्स एनर्जी, यह क्या करता है, आपको प्राप्त कर देता है एनर्जी यानी कि ऊर्जा, टू डू वर्क यानी कार्य करने के लिए, हेल्प्स यानी सहायता के लिए, इन ग्रोथ यानी जो आपकी वृद्धि के लिए सहायता के लिए ये करता है, ऑफ बॉडी यानी हमारे जो शरीर की जो वृद्धि होती है उसकी सहायता करता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका रिपेयर, रिपेयर्स वॉर्न आउट सेल्स, यानी जो रिपेयर, रिपेयर करना यानी मरम्मत करना, वॉर्न आउट सेल्स जो घायल हो चुकी यानी खराब सी हो गई हैं, जो सेल्स यानी हमारी जो बॉडी में होती है, हमारी बॉडी सेल्स से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो उससे क्या करती है, रिपेयर करती है। तो इतना तो रहा, ठीक है। नेक्स्ट आएगा, इसमें हम टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं, फूड, वैरायटी ऑफ फूड यानी भोजन के प्रकार, ठीक। तो वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड हम करते हैं इसमें। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड मीन्स विभिन्न प्रकार के हम भोजन को ग्रहण करते हैं, लाइक एग, ब्रेड एक्सेट्रा फॉर ब्रेकफास्ट, यानी हम सुबह के नाश्ता के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि एग अंडा हो गया, ब्रेड यानी कि रोटी आदि का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। राइस, दाल यानी पल्सेस, चपाती ब्रेड हो जाएगा, फिश, वेजिटेबल एक्सेट्रा, ठीक है। इन लंच एंड डिनर, यानी हम जो दोपहर का भोजन होता है और जो रात का भोजन होता है उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, उसमें हम राइस का यानी चावल दाल का प्रयोग करते हैं, चपाती का यानी रोटी का, फिशेस फिश वेजिटेबल सब्जियों का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम भोजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर का थोड़ा सा इसका शुरुआती है, इसको धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट हम इसमें पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि जो फूड होते हैं जिसको खाते हैं, जो आपके एनिमल्स खाते हैं, यानी आपके जो एनिमल्स खाते हैं वो क्या कहलाएंगे, मतलब क्या क्या कहलाएंगे। जो ओनली मीट्स खाते हैं तो ओनली आपके ग्रासेस खाते हैं या दोनों खाते हैं तो उनको क्या कहेंगे, उसको नेक्स्ट में पढ़ते हैं, ओके। तो इसी करिए आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ओके, तो व्हाट एनिमल ईट्स, मतलब जो एनिमल होते हैं जानवर क्या खाते हैं, तो जो उनके जो वो खाते हैं उनके उस प्रकार से उनको टाइप्स में बांट दिया जाता है। कार्निवोर्स, कार्निवोर्स क्या होते हैं देखते हैं, एनिमल दैट ओनली ईट मीट आर कॉल्ड कार्निवोर्स, एग्जाम्पल लॉयन, टाइगर एक्सेट्रा। कार्निवोर्स आपके जो होते हैं
मांसाहारी होते हैं एनिमल्स दैट ओनली ईट, एनिमल जानवर, वह जानवर जो केवल मीट खाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं आपके कार्निवोर कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लॉयन शेर हो जाता है, टाइगर आपका इस तरीके से बाघ हो जाता है, और इस तरीके से आदि में गए, ठीक है। नेक्स्ट होता है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर जैसे कि नाम है हर्बीवोर, हर्बीवोर यानी कि हर्ब्स वगैरह खाने वाले, यानी कि ग्रास मीन्स एनिमल दैट ओनली ईट प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर, यानी शाकाहारी। वह जानवर जो केवल प्लांट्स यानी पौधे को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं हर्बीवोरस। एग्जाम्पल के लिए क्या होता है यहाँ पे, काऊ गाय, डियर, डियर हो जाएगा आपका हिरन, एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं ओमनीवोर्स। ओमनीवोरस क्या होते हैं, सर्वाहारी, ठीक है। एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोर्स। मतलब वह जानवर जो क्या कहते हैं, ईट खाते हैं, बोथ मतलब दोनों, प्लांट्स भी और आपके एनिमल्स यानी जानवर, वह क्या कहलाते हैं आपके ओमनीवोरस, सर्वाहारी कहलाते हैं। एग्जाम्पल में जैसे डॉग कुत्ता हो जाएगा, ह्यूमन यानी आदमी, एक्सेट्रा, ठीक है। इसके नेक्स्ट बार हम पढ़ते हैं, इसे नोट कर लीजिए। ओके, इंग्रेडिएंट ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स। जैसे कि मैं आपको बता दूं इसमें कि जो भोजन होते हैं उनके कौन 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 से अवयव होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के अवयव होते हैं जिन्हें हम खाते हैं, बनाते हैं। इसमें आपका फर्स्ट है राइस पुडिंग। राइस पुडिंग क्या होता है, राइस पुडिंग के बारे में बताता हूँ आपको। राइस पुडिंग यानी खीर, जिसके लिए इंग्रेडिएंट जो होता है आपका राइस, चावल होते हैं, मिल्क होता है, दूध हो गया, शुगर, ठीक है, दाल, पल्सेस, वाटर, ऑयल, सॉल्ट, स्पाइसेस। स्पाइसेस मीन्स आपका मसाले होते हैं, इनको मिलकर के दाल बनती है, ठीक है। अब नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ फूड, ठीक है। ये तो आपके क्या थे, जो भोजन बनाते हैं उनको बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट यानी कि जो अवयव लगता है, जो घटक लगते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। जैसे कि राइस हो गया, मिल्क हो गया, शुगर हो गया, ये आपके राइस पुडिंग को बनाते हैं। दाल हो गया, इस तरीके से दाल के लिए पल्सेस हो जाती है, वाटर, ऑयल, सॉल्ट और स्पाइसेस हो जाएगा। नेक्स्ट होता है सोर्स ऑफ फूड। सोर्स ऑफ फूड यानी कि जो भोजन है उसके स्रोत कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से भोजन हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला हम लेते हैं प्लांट, यानी हम प्लांट से लेते हैं, यानी पौधे होते हैं, ये आपके प्रोड्यूसर होते हैं यानी उत्पादक होते हैं, ठीक है, यानी वो बनाते हैं भोजन को, जो ऑटोट्रॉफ होते हैं, ऑटोट्रॉफ करते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने एक प्लांट बना रखा है, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में इसको बना लीजिएगा, और इसको डायग्राम को बना करके उसके फ्रंट सामने ही इसको ऐड करिएगा। जैसे कि इस डायग्राम में क्या दे रखा है, एक प्लांट है जिसकी रूट दे रखी है, और ये इसकी लीव्स रहती है, ये आपके फ्लावर हो गए, ये आपके इसके और भी ऊपर भाग हो गए पार्ट्स। ये आपका सन है, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो जो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है कि आपका जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2, इसको ऑब्जॉर्व करते हैं स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा यानी कि रंध्र के द्वारा, छोटे से छेद होते हैं इसके यहाँ पे, इनसे वो ग्रहण करते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को। उसके बाद क्या होता है, नीचे जमीन से यानी कि इसके नीचे वाले पार्ट से, सॉइल से क्या लेते हैं, आपका मिट्टी से क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं और मिनरल्स भी लेते हैं। तो इससे मिलकर क्या बनता है, ये आपका एक प्रोसेस होती है जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि प्लांट्स फूड फॉर्मेशन करते हैं। तो क्या होता है देखते हैं, प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। पौधे प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं देयर फूड, वो अपने जो फूड को तैयार करते हैं, बाय द्वारा, प्रोसेस एक प्रक्रिया के द्वारा, उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यानी कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है, एक पौधों में क्या होती है, जो भोजन तैयार करने की एक प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये तो रहा आपका प्लांट्स का, ठीक है, प्रोड्यूसर का। इसके बाद यहाँ डिफरेंट पार्ट्स की बात करते हैं। डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं ऑफ प्लांट दैट वी ईट, ये आपके क्वेश्चन में भी बनेंगे। तो इसमें क्या होता है आपका प्लांट
और ईट पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे रेडिस हो जाएगा, यानी हम कौन कौन से पौधे के भाग को खाते हैं, ठीक है। तो ये प्लांट हो गया आपका रेडिस यानी कि मूली। उसके ईट पार्ट कौन कौन से पार्ट्स को हम खाते हैं, रूट लीफ होता है, कैरेट यानी गाजर, यानी इसके हम जड़ को ही खाते हैं, रूट को। पी मटर, इसके हम सीड्स को खाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसे आप इसे राइट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट